देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश एक बार फिर से नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है डेड जॉन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं कुछ जगहें नक्शे पर होती हैं लेकिन असल में वो जिंदा होती हैं। 2025 में एक ऐसा हाईवे जहां मोबाइल सिग्नल मर जाता है, गाड़ियां अपने आप रुक जाती हैं और जो एक बार वहां रुका वो पूरी तरह लौटकर नहीं आया। 27 लोग लापता, हर साल एक कुर्बानी। और अब अगला नाम शायद उसी का है जो इस कहानी को सुन रहा है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह है डेड जॉन, एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। यह घटना 2025 की है और मैं ये कहानी डर फैलाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो मैंने देखा वो आज भी मेरे दिमाग से नहीं निकल पाया है। मेरा नाम रोहन है, मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ और पेशे से एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर दूर दराज के इलाकों में शूटिंग के लिए जाना पड़ता है। फरवरी 2025 में मुझे एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट मिला था जिसमें एक पुराने हाईवे और उसके आसपास के इलाकों पर शूट करना था। लोकल लोग उस जगह को डेड जॉन कहते थे। मैंने पहले सोचा ये सब बस लोकल अफवाहें होंगी, लेकिन जो हुआ उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। डेड जॉन शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर था। एक लंबा सुनसान हाईवे जिसके दोनों तरफ घना जंगल और बीच बीच में टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता था। ना कॉल, ना इंटरनेट, ना जीपीएस। लोकल ड्राइवर उस रास्ते से रात में जाने से मना कर देते थे। उनका कहना था कि वहाँ गाड़ी नहीं, किस्मत रुक जाती है। लेकिन मुझे शूटिंग करनी थी, इसलिए मैं और मेरा दोस्त सागर सुबह सुबह वहाँ पहुँचे। दिन में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़क, जंगल, खामोशी बस थोड़ी ज्यादा थी। हमने दिन भर शूट किया। शाम होते होते मौसम बदलने लगा, हवा भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आंधी आने वाली हो। सागर ने कहा कि हमें वापस निकल जाना चाहिए, लेकिन मेरी जिद थी कि रात के शॉट्स बहुत जरूरी हैं। करीब 7:30 बजे सूरज पूरी तरह डूब गया। अंधेरा असामान्य रूप से घना था। कार की हेडलाइट्स भी जैसे उस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। 8 बजे के करीब कैमरे में अजीब सी गड़बड़ी शुरू हो गई। रिकॉर्डिंग अपने आप रुक जाती थी। बैटरी फुल होने के बावजूद कैमरा अपने आप बंद हो जाता। तभी मैंने देखा हाईवे के बीचों बीच कोई खड़ा था। पहले मुझे लगा कोई आदमी होगा, लेकिन जब गाड़ी पास गई तो वहाँ कोई नहीं था। सागर घबरा गया। उसने कहा कि उसे कार के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। मैंने मजाक में बात टाल दी, लेकिन सच ये था कि मेरे दिल की धड़कन भी अब तेज हो चुकी थी। अचानक हमारी कार बंद हो गई, बिल्कुल बीच डेड जॉन में। चारों तरफ सन्नाटा, और इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी थी।
मैंने मोबाइल निकाला और उसमें देखा तो नो नेटवर्क। तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें एक भारी टूटी हुई आवाज आई, यह इलाका छोड़ा नहीं जाता, यहाँ सिर्फ रहा जाता है। हम दोनों सन्न रह गए। रेडियो में कोई चैनल नहीं था। सागर ने घबराकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा, लंबा काला साया। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन मुझे लगा वो हमें ही देख रहा है। सागर ने मेरा नाम लिया और तभी वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं उसे खींचकर कार में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, जो यहाँ रुका वो लौट कर नहीं गया। मैं डर के मारे चिल्लाया और उसी पल कार अपने आप स्टार्ट हो गई। मैंने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर फुल दबा दिया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर गाड़ी चलाता रहा। जब होश आया तो मैं हाईवे के बाहर था और सुबह हो चुकी थी। सागर मेरे साथ नहीं था। मैंने पुलिस को सब बताया। उन्होंने उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। 3 दिन बाद सागर की कार तो मिली, लेकिन सागर नहीं मिला। पुलिस ने कहा डेड जोन में पिछले 10 सालों में 27 लोग लापता हो चुके हैं। सभी के फोन आखिरी बार उसी जगह बंद हुए थे। आज भी मेरे पास उस रात की फुटेज है। आखिरी क्लिप में साफ दिखता है कार के पीछे कोई खड़ा है और कैमरे की तरफ धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी रात को मेरा फोन बिना नेटवर्क के भी बज उठता। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता, डेड जोन, और मोबाइल की स्क्रीन बार बार अपने आप जल उठती थी। नेटवर्क अब भी नहीं था, लेकिन फिर भी फोन में वही एक शब्द चमक रहा था, डेड जोन। मैंने सोचा शायद ट्रॉमा की वजह से मुझे वहम हो रहा है, लेकिन सुबह जब मैंने फ़ोन चेक किया तो कॉल लॉग में सच में एक एंट्री थी अननोन नंबर की। 3:17 पर। ना कोई नंबर, ना लोकेशन। उसी पल मुझे समझ आ गया कि जो हुआ था वो वहीं खत्म नहीं हुआ। सागर के घर वालों ने मुझसे बार बार सवाल किए। मैं उन्हें सच बताना चाहता था, लेकिन कैसे बताता कि उनका बेटा किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह ने निगल लिया है जो जिंदा है। पुलिस ने केस को मिसिंग ड्यू टू एक्सीडेंट कहकर बंद कर दिया, लेकिन मुझे चैन नहीं मिला। मेरे पास एक ही चीज थी, वो थी आखिरी फुटेज। हर बार जब मैं उसे देखता, वीडियो के आखिरी 2 सेकंड बदल जाते थे। पहले वहां सिर्फ साया था, अब उसमें सागर का चेहरा दिखने लगा था। आंखें काली, होंठ हिलते हुए जैसे कुछ कहना चाहता हो। तीसरी रात जब घड़ी ने 2:40 बजाए, मेरा फोन अपने आप बज उठा। इस बार आवाज साफ थी, बिल्कुल सागर की आवाज। उसने कहा, रोहन मैं यहीं हूँ, वापस आओ। मेरे हाथ कांपने लगे। कॉल कट होते ही मेरे कमरे में ठंड फैल गई। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिलने लगी और तभी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हुई। उसमें एक मैप खुला था, वही हाईवे, वही जंगल, वही डेड जोन। मैं जानता था कि अगर मैं गया तो शायद लौटकर ना आ पाऊं, लेकिन अगर नहीं गया
तो सागर की आत्मा वहीं फंसी रहेगी, या शायद वो अब आत्मा भी नहीं रहा था। अगले दिन मैं अकेला ही उस जगह के लिए निकल पड़ा। इस बार दिन में नहीं, रात में, क्योंकि डेड जॉन सिर्फ अंधेरे में जागता है। जैसे ही मैं उस इलाके में पहुंचा, मेरी कार का जीपीएस घूमने लगा। रास्ता सीधा होने के बावजूद मुझे लग रहा था कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। रेडियो फिर अपने आप ऑन हो गया और वही भारी आवाज आया और बोला, एक गया था, अब दूसरा वापस आया है। हाईवे के बीच पहुंचते ही कार बंद हो गई, बिल्कुल उसी जगह जहां सागर गिरा था। इस बार डर के साथ साथ एक अजीब सी खिंचाव भी था, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। जंगल की तरफ से रोशनी चमकी। मैंने कैमरा ऑन किया और बाहर निकल आया। पेड़ों के बीच अब सिर्फ साया नहीं था, वहां कई लोग खड़े थे। सबके चेहरे पहचान में आ रहे थे, वही लोग जो पिछले 10 सालों में यहाँ से लापता हुए थे। उनके बीच सागर खड़ा था। उसकी आंखें अब खाली नहीं थी, बल्कि बेहद शांत थी। उसने कहा, यह जगह किसी को मारती नहीं, यह लोगों को अपने जैसा बना लेती है। तभी मुझे एहसास हुआ, डेड जॉन कोई इलाका नहीं है, बल्कि एक जीवित चीज है। इसे डर, अकेलापन और पछतावा पसंद है। जो यहाँ रुकता है वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। सागर ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। या तो मेरे साथ रहो या किसी और को भेज दो। मुझे लगा जमीन खिसक रही है। मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक जंगल के अंदर, दूसरा हाईवे की तरफ। रेडियो की आवाज गूंजी, हर साल एक चाहिए। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से हाईवे की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से सैकड़ों आवाजें एक साथ चीखी। जैसे ही मैं सड़क के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, सब गायब हो गया। मैं बच गया था, लेकिन कीमत पर। अगली सुबह अखबार में एक खबर छपी, डेड जॉन में फिर से एक युवक लापता। मेरा नाम नहीं था, किसी और का था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज 2026 है, मैं ये सब लिख रहा हूँ और मेरा फोन फिर बज रहा है। स्क्रीन पर लिखा है, तुम्हारी बारी अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ, और आप कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।